जिस तरीके से किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, 3 से ज़्यादा महीने हो गए हैं, बॉर्डर पे किसान है, फिर उसके बाद किसान महापंचायत, अब किसान जागरूक रैली निकल रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को? देखिए, सरकार को तो हम संदेश स्टार्टिंग से ही दे रहे हैं कि भाई किसानों के साथ ज़्यादती और जो उत्पीड़न है और होगा, उसके बारे में जो हमारे एजिटेशंस चल रहे थे उस पर गौर नहीं किया गया। बिल्कुल गवर्नमेंट ने बिल्कुल सिर्फ खानापूरी की, बुलाया, मीटिंग्स की और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो किसानों ने समझ लिया कि ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किसानों के साथ धोखा और छलावा है। इसलिए किसानों ने अपनी एक रणनीति बनाई कि हम अपने किसानों को जागरूक करने के लिए पूरे देश में रैलियां करें, जैसे दूसरी पार्टी, दूसरे लोग करते हैं। हम लोगों ने अपने किसानों को 70% आबादी किसानों की है, तो उन्हें जागरूक करने के लिए ये रैलियां कर रहे हैं। और आने वाले दिन में इंशाल्लाह हमारा जो ये एजिटेशंस है ये बहुत बढ़ेंगे। ये चाहे 1 साल चले, चाहे 2 साल चले, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट के ख़त्म होने तक चले, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। किसानों को न्याय दिलवा के रहेंगे। सरकार ने तो जो है मीटिंग के ज़रिए आप लोगों को, किसानों को जो है बात की, मगर आप जो है रुके हुए हैं कि इसको वापस करना चाहिए, तो कैसे बात बनेगी? नहीं, देखिए, ऐसा ना, कानून जो भी है जो हमारे फ़ायदे का नहीं, जो हमसे मकसद नहीं, लेना देना नहीं, और या तो हम कहते कोई कानून बनाएं या कोई कोर्ट जाता या आपके यहाँ कोई एप्लीकेंट होता, किसान कोई संस्था होती, आपने खुद ही इंडस्ट्रियलिस्ट और लोगों के उसमें बहकावे में आके हमारे ऊपर कानून थोप दिए जो हमें मंजूर नहीं है। जब हमें मंजूर नहीं है तो उन कानूनों को हटा देना चाहिए नए सिरे से। अगर आप कोई चीज़ ला रहे हैं हमारे बेनिफिट में, तो हमसे बैठ के किसान यूनियन, किसान नेताओं से बैठ के उसमें बात करें, चर्चा करें। उसके बाद कोई ऐसी पॉलिसी आए जिसमें किसानों का उत्पीड़न नहीं हो, उसमें हम लोग भागीदारी बनेंगे, लेकिन इन कानूनों को हटाने के बाद ही कुछ हो। अच्छा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कुछ एक किसान हैं और जो विपक्ष के भड़कावे में आके जो है ये आंदोलन कर रहे हैं, और उससे पहले CA NRC को लेके जो है बदनाम किया गया देश को। नहीं, ये तो सरासर गलत है कि बीजेपी के चंद यहाँ बीजेपी कोई किसानों के उसमें मीटिंग करके दिखाए। अब इवन ऐसा हो गया कि गांव में घुसने तक की मनाही बहुत से गांव में हो गई है, बोर्ड लगा दिए हैं। किसान उत्पीड़ित है, मजदूर उत्पीड़ित है। आज जो किसान या मजदूर जो वर्क कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उन्हें आने वाली नस्लों के लिए सोच रहे हैं कि उनकी नस्लों की जो मुस्तकबिल है ख़राब हो जाएगा और जो खेती से आमदनी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो जो सुसाइड कर रहे हैं लोग, वो इसी का नतीजा है। इस पर गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि अगर कहीं एक कोई सुसाइड शहर में हो जाता, उस पर हाहाकार हो जाता। हमारे किसान 200 किसान शहीद हो चुके, और वैसे किसान अमूमन आप देख रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, उनके बच्चों की फीसें नहीं जा रही हैं, घर में खाना नहीं है, कपड़े नहीं बनते। उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है? ये सब अन्याय है। उस अन्याय के खिलाफ ये आप देख रहे हैं जो अब स्टार्ट हुआ है, ये अभी तो स्टार्टिंग है। इसकी लड़ाई आगे रहेगी और ये जीत के रहेगा किसान। आपने जो है मुस्तकबिल और फ्यूचर की बात की, तो मोदी साहब तो ये कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया के तहत जो है आने वाले लोगों का और देश का भविष्य बढ़ावा देना चाहते हैं, देश को भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं। देखिए, ये भारत है और वो डिजिटल इंडिया जो है वो बहुत दूसरे कंट्री की एक हम देख के सोच एकदम हमारे ऊपर थोप दी जाए, वो बहुत नामुमकिन है। उससे बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। पहले हमारे लोगों को इस काबिल करें कि हम डिजिटल इंडिया के काबिल बने, कि हम उस मुकाम तक पहुँचें। अभी तो हम अंगूठा लगाना भी नहीं जानते, अभी हम एक वर्ड पढ़ना नहीं जानते, हम डिजिटल उसमें कैसे मोड में कैसे चले जाएंगे। अभी इसकी वजह भी बहुत है कि हमारे लोग इससे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी तो छोटे डिजिटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी हमारा एक आदमी, एक हमारी गरीब बहन, माँ, बेटी अभी ATM नहीं चला सकती। तो जब ATM तक नहीं चला सकती है तो बताइए कि डिजिटल इंडिया इतनी जल्दी सारी चीज़ कैसे कर देंगे? हर चीज़ में परेशानियाँ आ रही हैं। अभी आप देखिए जो बच्चों की स्कीम्स हैं, कितने करोड़ों रुपए वो गवर्नमेंट को वापस हो जा रहे हैं कि उनके खातों में एक स्पेलिंग की वजह से वो पैसा नहीं जा पा रहा है। जैसे मोदी जी की ये योजना 2000 रुपये की थी, करोड़ों रुपया उसमें नहीं जा पाया, एक वर्ड अगर स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, तालीम नहीं होगी, हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, एक चीज़ फ़ौरन थोप देना बड़ा मुश्किल है, इससे काम नहीं चलेगा। जैसे ये काले कानून थोपे हैं, ऐसी सारी चीज़ें हैं। बहुत जल्दबाजी में है गवर्नमेंट कि हम 2-4 साल में सब कुछ
सोच करते हैं। ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी सारी तब्दीली नहीं होती, वक्त लगता है, उसमें थोड़ा सा इन्हें सोचना चाहिए और ये कानून वापस लेने चाहिए। अच्छा सर, आप तालीम के लिए काम कर रहे हैं, इस वक्त जो है जो छात्र हैं वो ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब दो, और मोदी सरकार कह रही है कि हमने तो जॉब दे दी, फिर उसके बावजूद छात्र क्यों ट्रेंड करा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा ना कहना और करना, किसी आदमी को अगर कोई काम या रोटी मिल जाएगी वो फिर भूख नहीं चीखेगा। किसी आदमी को रोज़गार मिल जाएगा वो नहीं कहेगा मुझे रोज़गार चाहिए। इसका मतलब ये कि ये सब झूठ है और पूरा प्रोपगंडा गवर्नमेंट का, हर चीज़ झूठ पे चल रही है, और झूठ जो है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, झूठ को एक दिन डूबना ही।